वैसे तो दुनिया में जानने के लिए बहुत कुछ है, पर अगर हमें अपने शरीर के बारे में कुछ जानने का मौका मिले तो हमें पहले कर लेना चाहिए। उसी पे हमारा चैप्टर 10 है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। कह रहे हैं कि हर जिंदा चीज को जिंदा रहने के लिए बहुत सारे प्रोसेस पूरे करने पड़ते हैं, जिससे कि वो अपने सारे ऑर्गन्स को चलाते रह पाए। और उस सब के लिए उसे जरूरत पड़ती है एनर्जी की। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड के जरिए, जो हम खाना खाते हैं। अब जो प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारा खाया हुआ फूड है वो एनर्जी में चेंज होता है, उस प्रोसेस को बोल देते हैं रेस्पिरेशन। अब क्या हुआ कि एक बार बूझा जो है उसके ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे थे, तो वो गया भागते हैं बस स्टैंड पे। तो वहां पे गया तो उसकी दादी ने पूछा क्या बात है बेटा, हाफ क्यों रहे हो? उतना कोई कुत्ता उत्ता पीछे लग गया था? उसने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए चलते हैं। अब वो जाते जाते उसके दिमाग में वाकई में बात आ गई कि ऐसा क्यों, मतलब क्यों होता है ऐसा जब भी हम थक जाते हैं या फिर हैवी एक्सरसाइज कर लेते तो हांफने लग जाते हैं। इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की या फिर कहें तो इतनी ज्यादा हवा की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, या बार बार सांस लेने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो इसका जवाब उस टाइम पे तो उसको नहीं समझ में आया। चलिए आइए हम जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों। 10.1 व्हाई डू वी रिस्पायर, कि हम रेस्पिरेशन करते ही क्यों हैं? तो जाहिर सी बात है एनर्जी बनाने के लिए करते हैं। और इस एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? कह रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारे अरबों खरबों सेल्स से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे सेल्स से। अब हर एक सेल का अपना अपना कुछ काम है बॉडी के अंदर हमारे, जैसे न्यूट्रिशन, मतलब कि हमारे खाने पीने का हिसाब रखना कि हमने जो खाना खाया उसके अंदर से सारे न्यूट्रिशन को निकाल कर हमें अलग अलग जगह पर पहुंचा देना बॉडी के अंदर, जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बॉडी ग्रो करेगी और भी एनर्जी मिलेगी हमें। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं कुछ सेल्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाना ब्लड के रास्ते। और तीसरा है आपका एक्सक्रीशन, कि जो हमने खाना खाया उसको बाहर भी तो निकालना है, उसका भी इंतजाम करना। और चौथा है रिप्रोडक्शन, कि और भी ऑर्गेनिजम्स फ्यूचर में है उसका भी ध्यान रखना। तो ये सारे काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है हर एक सेल को हमारी बॉडी के। यहाँ तक कि जितनी भी जिंदा चीजें हैं दुनिया के अंदर, उन सब के अंदर जो भी सेल्स हैं उन सबको जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन करने की, वरना एनर्जी नहीं मिलेगी। और एनर्जी नहीं मिलेगी तो दुनिया में कोई काम हो ही कहाँ सकता है ना। सेल्स तो बहुत तरह के पाए जाते हैं, पर आमतौर पर एक प्लांट सेल इस तरह का दिखता है और एक एनिमल सेल इस तरह का। ये दोनों काफी अच्छे डायग्राम है, काफी सिंपल हैं, जिसमें समझाया गया है कि देखिए इस तरह का एक सेल होता है जिसके अंदर अलग अलग तरह के पार्ट्स हैं जिनके अलग अलग तरह के काम हैं। अब सेल्स के अंदर ही एक जगह पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से, जिसके अंदर खाना जो है जल के उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। अब मैं बोल रहा हूँ खाना जल के एनर्जी निकलती है, तो इसका मतलब है कि खाने का रिएक्शन होता है और उसके बाद उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। हमारे सेल को एनर्जी बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो ग्लूकोज की जो कि हम खाना खाते हैं तब उसे मिल जाता है, और दूसरी चीज ऑक्सीजन की, जब हम सांस लेते हैं तब उसे मिल जाता है। ये दोनों ही चीजें ब्लड में ट्रांसपोर्ट होकर हर एक सेल तक पहुंच जाते हैं। वहां पे इन दोनों का रिएक्शन करा के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाई जाती है। अब ये जो रेस्पिरेशन है ये हमारे सेल्स में हुई तो इसको कह दिया जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अच्छा, अब जो है दुनिया के अंदर ज्यादातर चीजें इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो उन सबको वो सारे रेस्पिरेशन को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि कुछ चुनिंदा इस तरह के जीव जंतु भी हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन कर लेते हैं, उन्हें कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशंस। और ऐसे जीव जंतुओं को एनारोब्स भी कहा जाता है। ये आपकी रिएक्शन है जिसके अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर आपस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन रही है। इसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि ये एक एग्जांपल है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बना रहा है। अब ये जो अल्कोहल बनी है इसका कई बार इस्तेमाल भी कर लिया जाता है, जैसे कि यीस्ट जो है, यीस्ट भी एक तरह का एनारोब है, मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो क्या बनाता है? अपना एक बाय प्रोडक्ट एनर्जी के साथ साथ अल्कोहल भी बनाता है। अब इसी अल्कोहल का इस्तेमाल जो है वाइन या बियर बनाने के लिए, फिर किसी भी तरह की शराब बनाने के लिए कर लिया जाता है कई बार। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन तो हमारी बॉडी में भी कई बार देखने को मिलता है। कह रहे हैं कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, फिर घंटों घंटों तक भागते दौड़ते रहते हैं, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और इतनी सारी ऑक्सीजन आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे होते, इतनी मतलब जल्दी जो है ब्लड के रास्ते मिलके सेल तक नहीं पहुंच पा रही होती एनर्जी। तो क्या करता है बॉडी? ग्लूकोज को जो है, जो कि मसल के अंदर ही होते हैं स्टोर, उसको बिना ऑक्सीजन के ही लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये तो एनर्जी तो हमें मिल जाती है, पर साथ ही साथ लैक्टिक एसिड भी जमा होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। वो लैक्टिक एसिड क्या करता है? हमारे जो है अकड़न पैदा कर देता है हमारे मसल्स में, या फिर कहें तो दर्द पैदा कर देता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब हमारे पैर कई बार दर्द करने लगते हैं हैवी एक्सरसाइज के बाद। और अगर आपको ये दर्द खत्म करना है तो ये जो बचा हुआ आपका लैक्टिक एसिड था, इसे आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होगा। तो उसका तरीका होता है कि आप थोड़ी देर जो है गर्म पानी से नहा लीजिए। उससे क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी हर मसल में आपके। और उससे क्या होगा कि बचा हुआ लैक्टिक एसिड भी टूट जाएगा पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में।